नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। बनारस में बहुचर्चित मामला सामने आया है मौलाना जर्जिस का। मौलाना जर्जिस जो है बहुत ही, आपने उसके चर्चे सुने होंगे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई जगह देखा जाता है। अभी एक मौलाना जर्जिस का एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि यदि जो बीवी है वो प्रेग्नेंट भी है और प्रेग्नेंट के समय उसको ऊँट पे चढ़ाते हैं, और यदि उस समय भी शौहर डिमांड करे कि मुझे संभोग करना है तो बीवी का ये करना होगा, पति के साथ संभोग करना होगा। और उसने ये बोला कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो इतना चर्चित है, आप सभी जानते होंगे उसके बारे में। तो वही मौलाना जर्जिस जो है बनारस में एक लड़की से बलात्कार करता है और उसके बाद उसको निकाह का झांसा देता है, और झांसा देने के बाद बलात्कार वो लगातार कई वर्षों तक करता है। और अब जाके बनारस की कचहरी ने उसको 10 वर्ष की कठोर सज़ा सुनाई है। तो उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लड़की के अधिवक्ता हैं जो लड़की की तरफ से लड़की का पक्ष रख रहे थे, और उनके ही प्रयासों से मौलाना को 10 वर्ष की सज़ा हुई है। हम उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मैटर था, क्या क्या था ये सब। तो सर बहुत स्वागत है। हमारे साथ है प्रथमेश पांडे जी। सर बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। क्या मामला है, पूरा डिटेल में बताइए। ये मौलाना जर्जिस, अभी तो आपने नाम लिया है, ये देश में इस्लामिक धर्मगुरु के नाम पे जाने जाते हैं। बनारस में 2013 में ये आए थे और वहीं इनकी पहली बार ये लड़की, जिस लड़की ने मौलाना के खिलाफ बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया है, इस लड़की से पहली बार इनकी भेंट होती है। भेंट कैसे होती है? भेंट ऐसे होती है कि मौलाना जर्जिस मुस्लिम मसलों पे जलसा करते हैं और उस जलसे में मुस्लिम विषय में जितनी समस्याएं होती हैं उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं और अन्य विषय भी तकरीर के द्वारा कहते हैं, जिससे जनता में इनकी बड़ी ख्याति है। इनका पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर पे मौलाना जर्जिस का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। लड़की ने पूछा, फ़ोन देखा, फ़ोन से इनसे पूछा कि किसी विषय पे मुझे आपसे सलाह मशवरा लेना है और यह धार्मिक मसला है, इस मसले पे मुझे सलाह लेना है। मौलाना ने कहा ठीक है, आ जाइए। मौलाना ने इनको होटल में बुलाया और होटल में बुलाने के बाद अन्य लोगों को विदा करने के बाद और इनके साथ बिना इसकी सहमति के, पीड़िता की सहमति की, इसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। और उस शारीरिक संबंध के बनाने के बाद ये पीड़िता ने कहा कि तो आपने गलत किया, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती बनाया है। उसने कहा नहीं, घबराओ मत। इसी बीच में एक चीज़ और बता दूं आपको कि मौलाना ने इनका वीडियो भी बना लिया पीड़िता का और कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, हाँ एकदम निश्चिंत रहो। और यह पीड़िता उस मौलाना के झांसे में आ गई। तो जब मौलाना बनारस आता था, मौलाना इटावा का रहने वाला है और लड़की जो है बनारस में जलालीपुरा है, जैतपुरा थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। जब बनारस आता था तब इस लड़की को अपने पास बुलाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसा करते करते 2015 तक उसने लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। और इस शारीरिक संबंध के दौरान जब अंतिम बार 19 नवंबर 2015 की बात है, इसने पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, तो पीड़िता ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी जब तक कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे। मौलाना ने शादी से इनकार कर दिया और जब मौलाना ने शादी से इनकार कर दिया तो पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद उसने एक प्रार्थना पत्र दिया। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर, यह प्रार्थना पत्र उसने 17 जनवरी को दिया 2016 में। इस प्रार्थना पत्र के आधार पे मौलाना जर्जिस के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया। और जब मौलाना जर्जिस के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया तो मौलाना जर्जिस मुलजिम बने और फिर उसके बाद जेल गए। जेल जाने के पश्चात उनका ट्रायल, परीक्षण यहाँ बनारस में शुरू हुआ। जब बनारस में शुरू हुआ तो यह पीड़िता आती है और उसने अपने बयान को अदालत में दिया। जो बयान उसने एफआईआर में कहा था, जो बातें उसने एफआईआर में कही थी, जो बातें उसने पुलिस को अपनी विवेचना के दौरान अपने बयान में बताया था, जो बातें उसने 164 का बयान भी एक होता है, मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान, मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान होता है, उस बयान में भी जो बात कही थी, उन सारी बातों को और
न्यायालय में उन्हीं सारी बातों को एक साथ रख दिया उसने, अर्थात किसी बात में कोई कंट्राडिक्शन नहीं रहा। पीड़िता न्याय पाने की आश में न्यायालय में अपने बयान को देती है और उससे जिरह होती है। जिरह में भी उसने उन्हीं बातों को पुनः मजबूती के साथ पुष्ट किया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसे से हुआ है। बहरहाल उसका बयान हुआ, जिरह पूर्ण हुई। अन्य गवाहों के बयान हुए, जिरह डॉक्टर के, विवेचक के, या लेकर मैंने अन्य गवाहों के बयान हुए, जिरह पूर्ण हुई। और मामला जब बहस होती है, बहस के पश्चात अभियुक्त मौलाना जर्जिस को 376 में 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना, धारा अंतर्गत माने 504 आईपीसी के अंतर्गत जो है इसको 1 वर्ष का साधारण कारावास और 506 आईपीसी के अंतर्गत इसको 2 वर्ष का साधारण कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से मौलाना को उसके विरुद्ध जो बलात्कार के मामले थे उसमें पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों के बयान के आधार पे उसको ये सज़ा सुनाई गई। वर्तमान में मौलाना जेल में है। अच्छा, जो जिरह करने आता था मौलाना, तकरीर करने, तो होटल में रुकता था जी। और वहीं होटल में बुलाया था। जी, होटल में रुकता था और होटल में ही बुलाता था। एक तरह से वो जब भी बनारस आता था तब भी इसी को, लड़की को बुलाता था और इसके साथ इसका शारीरिक शोषण करता था। प्रभाव में आ गई थी कि हाँ, निकाह करेंगे हमसे। हाँ, तो जब निकाह लड़की को प्रभाव में ले लिया, अच्छा यह भी कहता था कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम मेरी हैसियत जानती हो, मैं पूरे देश में तुम्हें बदनाम कर दूंगा, दुनिया में मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो इससे वो पीड़िता डरी रहती थी, सहमी रहती थी, बोलती नहीं थी। वीडियो भी बना लिया था, डरी रहती थी, सहमी रहती थी, नहीं बोलती थी। जब नहीं बोलती थी तो उसी का दुरुपयोग करता था और इसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। अच्छा, जो इसको सज़ा हुई है 10 साल एक में, 2 साल एक में, 1 साल एक में, तो क्या तीनों एक साथ ही चलेगा कि? हाँ, हाँ, निश्चित रूप से आपका सवाल वाजिब है। ये तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। और एक और कानून का विषय है, वह विषय ये है कि अगर पूर्व में जितने दिन ये जेल में रहा है उतना इसमें से घटा भी दिया जाएगा। जैसे 10 वर्ष अधिकतम सज़ा है तो 10 वर्ष है, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है। अगर मान लीजिए कि पहले कुछ दिन रहा है, जमानत प्राप्त करने के समय जेल में रहा है, तो जितने भी दिन रहा है उतना दिन उसको घटा दिया जाएगा, उतने दिन उसको जेल में रहना होगा। मतलब जो सजा है वो साइमल्टेनियसली चलेगी। हाँ, 10, 2 और 1 है। हाँ, मतलब कुल मिला के 10 ही रहेगा। हाँ, 10 ही रहेगा, 13 नहीं गिना जाएगा। और 10 में भी वह सज़ा, न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया है कि वह सज़ा भी जो है कुछ दिन जो जेल में बिताई गई अवधि है उसको हटा दिया जाएगा। अच्छा, चूँकि ये मौलाना से संबंधित विषय है और हम लोग देखते हैं कि अब काफ़ी फेमस हो गया है मौलाना, बड़ी उसकी मतलब फैन फॉलोइंग है, तो बड़ी समस्या ही होगी उसको इस तरह से उसके विरुद्ध केस लड़ने में, काफ़ी चीज़ें रही होंगी। हाँ, निश्चित, लड़की का बयान भी। निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि मौलाना जर्जिस एक बड़ा नाम है, लेकिन वह पीड़िता बिना डरे सहमे अपनी बात को अदालत में कहती है और जिरह में भी अपनी बात पे कायम रहती है। तो पीड़िता की मजबूती, पीड़िता को और न्याय दिलाने के लिए हम लोगों का प्रयास ये कहीं न कहीं मौलाना को जेल के शिकंजे में ले जाता है। जब सुनवाई था, जब उसको सजा मिली तो मौलाना हंस भी रहा था। हाँ, अब ये तो भाई मौलाना अपने भाई बड़ी फैंस फॉलोइंग्स उनकी है, अब वो किस लिए हंस रहे थे और क्यों हंस रहे थे, अब ये तो भाई मौलाना का विषय है। तो अंदर से कहीं सपोर्ट भी मिल रहा था क्या? अब हम इस विषय पे तो मेरा कोई अभिमत नहीं है, क्योंकि अब भाई हम तो कानून का काम, जो भाई जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, जो पीड़िता बताती है या जो अन्य गवाहों द्वारा बताया गया, उसको न्यायालय में यथास्थिति रख देना और उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, यही मेरा काम है। इसके अलावा वो मुस्कुरा रहा था तो उस विषय पे मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा, अब क्या स्थिति होगी? उसको सज़ा हो गई, मान लीजिए मौलाना हाई कोर्ट जाता है, तो क्या फिर से पीड़िता का बयानबाजी मतलब बयान होगा फिर से कि एक बार हो गया तो हो गया?
नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। पीड़िता का जो बयान हो गया है वो पीड़िता दोबारा नहीं आएगी, न उसका बयान होगा। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय में यह जो पुराने जो फैसला हुआ है, इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में और जो बयान हुआ है, दोनों के परिप्रेक्ष्य में एक निश्चित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई करेगी। सुनवाई करने के बाद एक निष्कर्ष देगी कि हाँ, इसको सज़ा कायम रखनी है, कम करना है, हटा देना है, बरी करना है, जो करना होगा वो हाई कोर्ट तय करेगी। हमारे यहाँ से उसको सज़ा हो चुकी है। अच्छा मौलाना, यदि हाई कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पीड़िता को भी क्या अपने अधिवक्ता को उसको भी केस लड़ने के लिए जाना पड़ेगा? नहीं, हाँ, सरकार, राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां पीड़िता को निःशुल्क मदद करती हैं और मदद करेंगी। उसमें कहीं कोई पीड़िता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सामान्य रूप से अधिवक्ता उसके मुकदमे को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको न्याय मिलता रहे, कायम रहे। तो पीड़िता को अब इससे कुछ लेना देना नहीं हो, अपना सामान्य जीवन जी सकती है बड़े आराम से? बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। उसको कतई किसी जगह न अपने पहचान को उजागर करने की ज़रूरत है, न कुछ अतिरिक्त दबाव लेने की ज़रूरत है। निश्चिंत होकर अपना जीवन जी सकती है और मौलाना को अपना न्याय की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो मौलाना को माननीय उच्च न्यायालय करेगा तो वो भी मानना पड़ेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय करेगा वो भी मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ उसको सज़ा हुई है, 10 वर्ष की सज़ा हुई है। मौलाना की तरफ से आपके भी कोई प्रेशर आया हो या कोई धमकी मिली हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। सामान्य रूप से हम लोग राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैं विशेष रूप से यहाँ आपके सामने उद्धृत कर सकूं कि हाँ, मौलाना ने इस तरह से या विपक्ष ने इस तरह से मुझे प्रेशराइज करने का प्रयास किया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो लोग मौलाना के पक्ष वाले ने क्या पक्ष रखा, मतलब क्या बचाव कैसे किया आपने, क्या बचाव? अब उनका कहना था कि भाई इसको ज़बरदस्ती मौलाना को फंसाया जा रहा है धन ऐंठने के लिए, और बड़ा आदमी है, नेम फेम है, लड़की को आगे करके। हालांकि लड़की मुस्लिम धर्म को ही मानने वाली थी, लड़की को आगे करके और कुछ लोग उसको माने धनुगाही का माध्यम बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगर धनुगाही का माध्यम का विषय होता तो लड़की अपने बयान से पलट जाती, लेकिन लड़की तो अपने बयान से पलटी नहीं। लड़की तो अपना पूरा बयान देती है और जिरा में भी सारी चीज़ें कहती है, FIR भी कराती है, सब कुछ। मौलाना भी विवाहित नहीं, मेरी जानकारी में तो भाई अभी नहीं है। वो कहीं किया हो तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते क्या है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी को।